स्टूडेंट्स, विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स में आज का हमारा टॉपिक होगा मोस्ट जनरल मोशन ऑफ ए फ्लूइड एलिमेंट। इस टॉपिक में हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि किसी फ्लूइड एलिमेंट का मोस्ट जनरल मोशन के तीन पार्ट्स होते हैं: ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड डिफॉर्मेशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इन तीनों टर्म्स को समझेंगे। ट्रांसलेशन, रोटेशन, डिफॉर्मेशन क्या होता है। इसके लिए हमने एक टू डायमेंशनल एलिमेंट ABCD लिया। इसके मोशन के अलग अलग सिचुएशंस, केसेस देखेंगे और उनमें हम बताएंगे कि इस सिचुएशन में इसका मोशन के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है या तीनों पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में ऑब्जेक्ट ABCD की पोजीशन चेंज होकर A डैश, B डैश, C डैश, D डैश पर हो गई है। इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ABCD के लिए सिर्फ ट्रांसलेशन है। इस ऑब्जेक्ट ने ना रोटेशन किया है, ना इसकी कोई साइज और शेप चेंज हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि इस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के मोशन का सिर्फ एक पार्ट है जो कि ट्रांसलेशन है। एक दूसरी सिचुएशन हमने रखी है, इसमें ABCD की पोजीशन चेंज होकर A डैश, B डैश, C डैश और D डैश हो गई है। यानी इस केस में इस ऑब्जेक्ट के मोशन के दो पार्ट्स हैं, ट्रांसलेशन भी हुआ है, साथ ही साथ रोटेशन भी हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि इस एलिमेंट के, इस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के मोशन के थर्ड सिचुएशन में टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ABCD के मोशन के दो केसेस हमने लिए हैं। यहाँ फर्स्ट केस में जब ABCD की पोजीशन A डैश, B डैश, C डैश, D डैश हो गई है, और दूसरा केस है जब इसकी पोजीशन A डबल डैश, B डबल डैश, C डबल डैश और D डबल डैश हो गई हो। तो इन दोनों केसेस में इसके मोशन का एक तीसरा और पार्ट्स होगा जिसको डिफॉर्मेशन हम बोलते हैं। तो इसको अगर हम देखें, जब इसकी पोजीशन A डैश, B डैश, C डैश, D डैश हो गई है, फ्लूइड एलिमेंट ने ट्रांसलेशन भी किया है, ट्रांसलेट हुआ है, इसने रोटेशन भी किया है, साथ ही साथ इसका साइज चेंज हो गया है। इसकी शेप सेम ही है, बिल्कुल ABCD की जो शेप थी वो ही A डैश, B डैश, C डैश, D डैश की शेप है, लेकिन इसका साइज चेंज हो गया है, यानी फ्लूइड एलिमेंट की फॉर्म चेंज हो गई है। ऐसा मोशन के लिए हम कहते हैं कि इसके तीन पार्ट्स हैं: ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड डिफॉर्मेशन। दूसरे केस को देखें। इससे पहले फर्स्ट केस में एक और बात बताना जरूरी है कि जरूरी नहीं फ्लूइड एलिमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्शन ही हो, संकुचन ही हो, मैग्निफिकेशन भी हो सकता है, आवर्धन भी हो सकता है, यानी साइज में चेंज होना डिफॉर्मेशन कहलाता है। साथ ही साथ एक तीसरी, यानी इसका दूसरा केस, जब ABCD की पोजीशन A डबल डैश, B डबल डैश, C डबल डैश, D डबल डैश हो गई है। इस सिचुएशन में अगर हम ऑब्जेक्ट ABCD को देखें, इसकी शेप और साइज दोनों चेंज हो गए हैं। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि एलिमेंट या ऑब्जेक्ट ABCD के मोशन के तीन पार्ट्स हैं: ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड डिफॉर्मेशन। यानी डिफॉर्मेशन के दो पार्ट्स होते हैं। डिफॉर्मेशन दो केसेस में हम कहते हैं कि किसी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट के मोशन में डिफॉर्मेशन है जब उसके शेप या साइज या दोनों में चेंज आए। तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि किसी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट के मोशन का एक पार्ट डिफॉर्मेशन भी है। तो इस टॉपिक में हम किसी फ्लूइड एलिमेंट के मोस्ट जनरल मोशन के लिए प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि इसके तीन पार्ट्स होते हैं: ट्रांसलेशन, रोटेशन और डिफॉर्मेशन। इसके लिए हमने किसी फ्लूइड एलिमेंट में दो पॉइंट P और Q कंसिडर किए, दो नेबरिंग पॉइंट P और Q लिए। P की पोजीशन वेक्टर स्मॉल r और Q का पोजीशन वेक्टर स्मॉल r प्लस dr विद रेस्पेक्ट टू, एंड लेट V be the velocity at point P, then the relative velocity at Q can be given as VR plus dr comma t equals to VRT plus dV। ये हम कैलकुलस से जानते हैं, पिछले सेमेस्टर में कई बार देखा है हमने।
टेलर एक्सपेंशन। तो वी आर प्लस डी आर कोमा टी इक्वल्स टू होगा वी आर टी प्लस डी वी होता है डी आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर वी। यानी जो क्यू पर रिलेटिव वेलोसिटी है उसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट वी आर टी, दूसरा पार्ट डी आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर वी। तो ये जो पार्ट है वी आर टी, ये पॉइंट पी पर भी था, पॉइंट क्यू पर भी है। इस पार्ट के कारण पॉइंट क्यू पर फ्लूइड एलिमेंट मतलब इसी वेलोसिटी से ट्रांसलेट होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो इस पार्ट को हम इस वेलोसिटी का ट्रांसलेशन पार्ट कहते हैं। जबकि जो दूसरा पार्ट है डी वी या डी आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर वी, इसके लिए हम प्रूफ करेंगे कि इस पार्ट में रोटेशन और डिफॉर्मेशन दोनों होंगे। इसके लिए पहले हमें डी आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर वी जानना चाहिए। यदि x1, x2, x3 तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हों तो डी आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर वी के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, वेक्टर अलजेब्रा से हम जानते हैं। और वेक्टर वी के लिए ये फॉर्म होगी जहाँ v1, v2, v3 x1, x2 और x3 डायरेक्शंस में वेलोसिटीज हैं। तो डी आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर वी के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। यदि हम टेंसर नोटेशंस कंसिडर करें तो डी आर को लिखा जा सकता है डी एक्स आई, आइंस्टीन सम्मेशन कन्वेंशन से आप जानते हैं। यहाँ डी एक्स आई का मीनिंग है टी एक्स वन आई कैप प्लस डी एक्स टू जे कैप प्लस डी एक्स थ्री के कैप। इसी तरह से ग्रेडियंट को लिखा जा सकता है डेल अपॉन डेल एक्स आई। टेंसर नोटेशंस में ग्रेडियंट को हम डेल अपॉन डेल एक्स आई से ही लिखते हैं। इसका भी मीनिंग आई कैप डेल ओवर डेल एक्स वन प्लस जे कैप डेल ओवर डेल एक्स टू प्लस के कैप डेल ओवर डेल एक्स थ्री होगा। और वेक्टर वी को हम वी आई से लिखेंगे। यहाँ v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप होगा। तो टेंसर नोटेशंस में हम डी आर ग्रेडियंट और वेक्टर v को, वेलोसिटी v को इस तरह से लिख सकते हैं जहाँ i इक्वल्स टू 1, 2, 3 है। अब हम डी आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर v का jth कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हम बता सकते हैं इसका jth कंपोनेंट होगा डी एक्स आई इंटू डेल ओवर डेल एक्स आई ऑपरेटेड ओवर वी जे। इसका मीनिंग आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से हम जानते हैं, डमी इंडेक्स यहाँ आई है तो समेशन आई के ऊपर होगा डी एक्स वन डेल ओवर डेल एक्स वन वी जे प्लस डी एक्स टू डेल ओवर डेल एक्स टू वी जे प्लस डी एक्स थ्री इंटू डेल ओवर डेल एक्स थ्री वी जे। यानी jth कंपोनेंट इस वेलोसिटी का ये होगा जिसके लिए ये एक्सप्रेशन होगा। यानी हम यहाँ j इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का, j इक्वल्स टू 2 और 3 रखेंगे तो सेकंड और थर्ड कंपोनेंट मिलेंगे। तो इसके jth कंपोनेंट को इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ हमने डेल वी जे बाई डेल एक्स जे हाफ ऑफ डेल वी जे डेल वी आई ओवर डेल एक्स जे ऐड कर दिया है और हाफ डेल वी आई ओवर डेल एक्स जे सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो हम इस एक्सप्रेशन को ई आई जे, एक नया सिंबल हमने दे दिया इसको ई आई जे लिखा जा सकता है। तो jth कंपोनेंट ऑफ डी आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वी होगा ई आई जे डी एक्स आई। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को हम ओमेगा आई जे एक सिंबल दें तो ये एक्सप्रेशन होगा डी एक्स आई इंटू ई आई जे प्लस ओमेगा आई जे इंटू डी एक्स आई। डी एक्स आई यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो jth कंपोनेंट ऑफ डी आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर वी के ये दो पार्ट्स होंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, जहाँ ई आई जे क्लियर है, ई आई जे के लिए ये एक्सप्रेशन है और ओमेगा आई जे के लिए ये एक्सप्रेशन है।
इन एक्सप्रेशन से क्लियर है, यदि ई आई जे में हम देखें आई और जे को इंटरचेंज करें तो ई आई जे के एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं होगा, नो चेंज रहेगा, यानी ई आई जे इक्वल्स टू होगा ई जे आई के। इसी तरह से ओमेगा आई जे इक्वल्स टू होगा माइनस ओमेगा जे आई के, यानी ई आई जे सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 होगा, जबकि ओमेगा आई जे एंटी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 होगा। आगे हम प्रूफ करेंगे कि ओमेगा आई जे रोटेशन कंपोनेंट है और ई आई जे डिफॉर्मेशन कंपोनेंट है डी आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर वी का, यानी क्यू पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका रोटेशन कंपोनेंट ओमेगा आई जे होगा और उसका डिफॉर्मेशन कंपोनेंट ई आई जे होगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे।